जितनी भी गऊँ आपको जहाँ भी नजर आए 10 तारीख को राइट 10 बजे मैं लाइव आऊँगा और हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन दूंगा। अपनी डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। मैं अगर कह रहा हूँ पूरे पंजाब के अंदर सड़क के ऊपर गऊ नजर आए उसका मुलजिम मैं हूँगा, लेकिन आप मेरे साथ होके उनको नहीं भेज रहे तो आप मुलजिम आप भी हो। फिर ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਚਾਰਾ। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं गौ माता के चारे के लिए भी अगर मेरे को मांगना पड़ गया तो लानत है, फिर हमें गौ माता को फिर माता कहने लगे। हमारा भाई राजवीर जोंदा जो एक कलाकार था और इतना बड़ा कलाकार था कि जिसके दर्द सभी को हुआ, सीएम साहब खुद हॉस्पिटल भी गए। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। पता नहीं कितने राजवीर जोंदा है जो गिनती में भी नहीं आते, कहीं हिस्ट्री में ही नहीं है। पता नहीं कितने भाइयों के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। राणा जी आप कहते हो कि गऊ से ना किसी की मौत हो जी, ना लेकिन गऊ से मौत हो ना गऊ घायल हो। नहीं घायल हो, मतलब कि अगर भैंस से किसी की हो जाए, आपने कहा कि भैंस कभी भाई आपको राजवीर मिलेगी या सड़क पे नहीं मिलेगी, भैंस कोई छोड़ता ही नहीं। 1.25 लाख के आसपास गऊ हैं ਤੇ जो ਤੁਸੀਂ सड़क ਪੂਰੀ के- ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਨੇ हाँ ਉਹਨਾਂ जी, ਦੀ मैं ਗਊਸ਼ਾਲਾ पूरी ਵਿੱਚ तैयारी ਰੱਖਣਾ। कर चुका हूँ, उसके लिए हम 1100 एम्बुलेंस। ਇਹਨਾਂ माने ਸੇਵਾ कहूंगा। ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ये ਹੈ? सेवा भावना पैदा नहीं होती, ये परमात्मा प्रोसेस के नाम से पता नहीं कितना टैक्स इकट्ठा होता है, लेकिन आज तक 1 रुपया भी कहीं दिखाओ आप मेरे को जहाँ सरकार ने गऊओं के लिए कोई काम किया हो। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ, 2 ਲੱਖ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ। ट्रैक्टर में भी फ्री में देना चाहता था, मैं 100 दे दूंगा, 200 दे दूंगा, क्या वो असली जरूरतमंद तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। फ्री की तो दवाई भी नहीं छोड़ते। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ चलो, ਲਿਆ। ये इतना बड़ा मिशन ऐसे नहीं लिए जाते, इसमें बहुत मोटी माया की जरूरत है। ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਫਾਇਦਾ, ਟਾਈ ਅਪ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? राम सिंह राणा ने चाय के की शुरुआत की है। राम सिंह राणा को पता है पैसा कैसे पैदा होता है। राम सिंह राणा पैदा करना जानता ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਟੋ ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। बड़े मजे का सवाल कर दिया आपने। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना एडी से चोटी तक का जोर लगाया किसान आंदोलन के बाद। आज 5 साल हो गए राम सिंह राणा के ऊपर उंगली नोटने लगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਟਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। मैं कह रहा हूँ चाय के खोखे से आप भी तो चाय का खोखा चलाते थे। यार इसको मैं आज जीरो हूँ, बिल्कुल जीरो। मिनिस्टर मंत्री आगे बताए कोई घर से 1 रुपया लगाता है क्या? आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 150 ਗਜ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ मेरे ਹੋ। भाई आज से नहीं रह रहा मैं, ये नहीं है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। सारी गौशाला है जितनी भी 1100 गौशाला यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? मेरा भाव ऐसा है। फर्क उसको पड़ता है जो व्यापारी है उसको। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। सफ़ेद कपड़े डालने आसान है, दाग से बचाना बहुत मुश्किल है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब जिस भी मीडिया वाले को जो क्वेश्चन हो ना, अरे हम आओ तो सही, राणा जी के सामने बैठ के 1 to 1 करो ना। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ
ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਟੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ समन न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरे भाइयों सभी को राम राम सत श्री अकाल। आपने थोड़ा सा गलत मैसेज गया आप पे, 2-3 महीने की नहीं है, 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। हम कल से ही हमारी मुहिम शुरू है। जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्टों में एक सरकारी गौशालाएँ बनी हुई हैं, जबकि जरूरत बहुत ज़्यादा की है। लेकिन हम उन एक को जो भी उनमें कमी है उनको ओके करेंगे। हमारा 10 दिन का मिशन है। उन गौशालाओं में जो पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, उसके लिए क्या करना है वो सारे का सारा मिशन स्टार्ट हो चुका है। हमारी टीम जा चुकी है और मैं भी निकलने वाला हूँ। नहीं राणा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। दूसरा, 10 दिन के बाद 11 तारीख से 30 तारीख के बीच में सिर्फ मिशन 20 दिन का होगा। ये मिशन वो होगा 20 दिन के अंदर अंदर कोई भी गऊ, आपने भैंसे और टट्टे टट्टे पता नहीं क्या क्या बोले, वो मैं जिम्मेवारी नहीं लेता, लेकिन गौ माता की, एक सनातन धर्म की, एक देश की गौ माता की, क्यों गुरु गोविंद सिंह जी का एक मैसेज था कि गौ और गरीब की रक्षा ही एक असली सिख का धर्म है, एक असली सनातनी का धर्म है। तो उनके प्रेरणा पे चलते हुए, मेरे सनातन की प्रेरणा पे चलते हुए हमारा फर्ज बनता है। अब ये मैसेज क्यों ज़रूरी था, ये काम क्यों ज़रूरी था? सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस टाइम पे आपने इतना बड़ा डिसीजन, मेरा डिसीजन बड़ा या छोटा वैल्यू नहीं रखता, हमारे लिए एक सबसे बड़ी वैल्यू है अपनी जान की वैल्यू। और जान की वैल्यू के साथ साथ अभी पिछले लगभग 1 महीने में जो आपने देखा, एक हमारा भाई राजवीर जोंदा जो एक कलाकार था और इतना बड़ा कलाकार था कि जिसके दर्द सभी को हुआ। CM साहब खुद हॉस्पिटल भी गए। तो मैं सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, हर रोज़ पता नहीं कितने राजवीर जोंदा एक्सपायर हो जाते हैं, कितने भाइयों को एक्सीडेंट हो जाते हैं। जितने भी भाई है सबके सामने मेरे ख्याल से जिंदगी में 1 बार 2 बार 10 बार गौ माता या कोई और पशु जरूर आया होगा। तो इस चीज़ के लिए एक दर्द जो पैदा हुआ, मैं वहाँ तक भी साइलेंट था, लेकिन जब ये देखा कि भाई ये तो ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल, मैं राजवीर जोंदा मेरा भाई था, मेरा गायक भाई था, एक कलाकार भाई था। पता नहीं कितने राजवीर जोंदा जो गिनती में भी नहीं आते, कहीं हिस्ट्री में ही नहीं है। पता नहीं कितने भाइयों के रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। राजवीर जोंदा हाईलाइट हो गया, कारण वो एक स्टार था। लेकिन जिसकी जान जाती है उसकी फैमिली के लिए तो उससे बड़ा स्टार कोई नहीं है ना। जिस फैमिली में से कोई भाई एक्सपायर हो जाता है उस फैमिली को भी हमने देखना है ना, हमारी जिम्मेवारी है। राजवीर दोबारा नहीं आएगा, लेकिन हम किसी और राजवीर को गौ माता की वजह से जाने भी नहीं देंगे, ये वादा करता है राम सिंह। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ? ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ 1100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेकंड क्वेश्चन रखना। मैं आपका बीड़े की बात आती है, ये बीड़ा कैसे पूरा होगा? मेरे भाइयों, मेरे पंजाब वाले भाइयों, मेरे हरियाणा वाले भाइयों, अगर आप सच में इस चीज़ को सुधारना चाहते हो तो आज तक के जो काम थे वो राम सिंह राणा अकेला जैसे मर्जी कर रहा था। मैंने कभी किसी से कोई किसी तरह की सपोर्ट नहीं मांगी, लेकिन आज राम सिंह राणा को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमने जो मिशन पकड़ा है भाई, हम 10 दिन के अंदर सभी गऊओं के लिए जो गौशालाएँ सरकारी हैं उनको हम निरीक्षण करके जहाँ जो कमी है उसकी पूर्ति करेंगे। बाकी तो काम चलता रहेगा कंटिन्यू। दूसरी बात, हर गांव से मेरे को इन 10 दिन में एक टीम तैयार करो सभी भाई, हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रैली कम से कम या और कुछ साधन आपके पास हो। जितनी भी गऊ आपको जहाँ भी नजर आए, 10 तारीख को राइट 10 बजे मैं लाइव आऊँगा और हर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन दूंगा।
भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट की जो गौशाला है वो यहाँ पड़ती है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी हर गांव लेगा। जहाँ भी आपको गौ नजर आए, आपको सिर्फ आपका काम है उस गौशाला तक पहुँचाना जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद जिंदगी में वो गायें कभी बाहर नजर नहीं आए। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ? ये 10 नवंबर तक 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, यानी हम कि एक लोकेशन देंगे आपको हर डिस्ट्रिक्ट की। उस डिस्ट्रिक्ट से जो भी आपका डिस्टेंस है, जो भी आपके आसपास गायें हैं, देखो ये राम सिंह राणा का काम नहीं है, सर्व समाज का काम है, सर्व धर्म का काम है। यहाँ हिंदू सिख वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर हमें असल में दर्द है गौ माता का, जो गौ माता हमारी सड़कों पे, सब्जी मंडियों में, अनाज मंडियों में या बाजारों में या घरों में, मतलब बहुत दुर्दशा होती है जिनकी, वो नहीं होने देंगे आगे। बिल्कुल। आप चाहते हो कि भाई गौ माता सेफ जगह हो और उसका लालन पालन सही हो, उसकी खुराक पानी की सही व्यवस्था, वो राम सिंह राणा आप सभी भाई साथ दे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਵਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ये मिशन ही लेना पड़ेगा। ये मिशन होगा गौ मुक्त सड़कें पंजाब की। पंजाब के अंदर किसी भी सड़क पे, चाहे गांव की सड़क है चाहे शहर की सड़क है, मेन हाईवे तो बहुत। अब एक्चुअली होना क्या है, अगर हम इनको अब भी नहीं संभालेंगे तो पता नहीं कितनी और जाने जाएंगी। और आगे सर्दी आ रही है, दिसंबर और जनवरी में धुंध का टाइम आ जाता है और गाँव से बहुत से हादसे धुंध में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। राणा जी आप कहते हो कि गाँव से ना किसी की मौत हो जी, लेकिन से मौत हो ना गाँव घायल हो। नहीं घायल हो, मतलब कि अगर भैंस से किसी की हो जाए, आपने कहा कि भाई राजवीर सड़क पे नहीं मिलेगी, भैंस कोई छोड़ता ही नहीं, गाँव दूध देना बंद कर देती है। तो इसलिए मैं उन सनातनियों से या उन डेयरी वाले भाइयों से या उन सिख भाइयों से भी नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है गऊ को माता कहना। देखो कहीं भी हम चले जाएं, आखिरकार उस चीज को अगर हम माता का रूप देते हैं तो ये हमारा फर्ज नहीं है कि भी हम माता का दूध पीने के बाद उसको घर से बाहर लावारिस छोड़ दें। ये कहाँ से पैदा हुई, ऊपर से थोड़ी आती है गऊ में। ये हमारे ही भाइयों की, जो भाई मैं तो कहूँगा जो गलत करते रहे आज तक, अब उनको गलत करने की जरूरत नहीं है। अब राम सिंह राणा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौशाला, जो भी आपको लोकेशन दी जाएगी 10 तारीख को 10 बजे उस गौशाला में, मैं जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी मेरे स्टार कलाकार, जितने भी मतलब न्यूज वाले जो काम करते हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, उन सब से भी अपील है सारे लाइव आके उस चीज को बताना है भाई हर डिस्ट्रिक्ट की ये लोकेशन है। क्यों, ये पता होना जरूरी होना चाहिए। तो जब ये हमें पता होगा, हमारा अगला मिशन है 11 तारीख से 30 तारीख तक। ये एक ऐसा मिशन होगा, मेरे को हर गांव से, सभी भाइयों से, सभी किसान भाइयों से, सभी सेवादार भाइयों से एक अपील करता हूं। मेरे को कभी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज मैं आपसे मतलब अपील के जरिए कहता हूं कि हर गांव से मेरे को एक ट्रैक्टर ट्रॉली, हर गांव से 2-4 मेरे भाई। 10 दिन का काम है सिर्फ ये, 20 दिन में ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है। 1.25 लाख के आसपास गौवंश हैं, 1.25 लाख के आसपास गौएं हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ? कर चुका हूं। उसके लिए हम 1100 एम्बुलेंस भी दे रहे हैं, जो भी परमानेंट गौ भगत काम करते हैं। बहुत से जो बुज्जड़ खानों में जो कसाई गाड़ियां लेके भर के जाते हैं, उनसे गाड़ियां छुटवाते हैं। कई दफ़ा देखा होगा आपने, बहुत सी गाड़ियां टकराते हैं बुज्जड़ खानों में। बहुत से भाइयों के पास साधन ही नहीं है, वो गऊ को बचाना चाहते हैं। लेकिन हम एक ऐसा मुहिम लेके चले हैं कि आज के बाद ना कसाईयों का पीछा करने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं आपको गऊ नजर आएगी। गऊ के 2 ठिकाने होंगे, या तो वो जो उससे दूध ले रहा है उसके पास होगी, या हर डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी गौशाला है उनमें होगी। अगर वो नहीं संभाल पाए, फिर राम सिंह राणा जो लोकेशन आपको देगा भाई यहाँ छोड़ दो, वहां आपसे सवाल नहीं किया जाएगा ये आप क्यों छोड़ रहे हो। अगर आपने छोड़नी है, हमने सवाल कर दिया, आपने तो छोड़नी है, वो फिर सड़क पे आ जाएगी। उसका फिर जो हमारा मिशन टूट गया ना, जैसे ये एक ऐसा मिशन है जो हम एक टाइम लिमिट बॉन्ड करके इस काम को करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पंजाब में 12 से 13 हज़ार गाँव हैं, 12 से 13 हज़ार ट्रैक्टर ट्रॉली हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो गांव पड़ते हैं, जहां भी आपको गांव नजर आए,
हर मेरे नौजवान साथियों से, देखो ये इतना बड़ा मिशन है, राम सिंह राणा की ताकत आप हो, राम सिंह राणा के अलावा कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा काम लेके चल रहे हैं हम। जब 12,000 ट्रैक्टर, अगर 10 एक ट्रैक्टर ने क्या छोड़नी है, सिर्फ 10 पशु ही तो छोड़ने हैं। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 12,000 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 4-5-6 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ उसमें जिम्मेवारी समाज की है, उसमें जिम्मेवारी सनातन की है, उसमें जिम्मेवारी सिख धर्म की है। वहां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। लेकिन वो इतने गौ भगत हैं कि वहां आप आज पंजाब में चारे की जरूरत हुई तो पता नहीं कहां कहां से आया, तो वहां वो कंटिन्यू व्यवस्था बनेगी, वो सारा काम होएगा। लेकिन सबसे पहले है गौओं को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, जहां से कोई एक्सीडेंट का चांस ना रहे, कोई हमारी गौ माता की हत्या ना कर पाए, कोई कसाई बुज्जड़ खानों में लेके ना जा सके। ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। नहीं सॉरी, 1100 एम्बुलेंस दे रहे हैं, ठीक है। पूरे देश के लिए दिए मैंने। ठीक है। अकेला हरियाणा पंजाब इसमें वैल्यू नहीं रख रहा। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? 22 जिले हैं, 22 गौशालाएं हमने टेक ओवर कर ली है। उसमें जो व्यवस्था की कमी है वो हम इन 10 दिन में कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करें। आपकी सपोर्ट के बिना राम सिंह राणा कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मिशन गोपाष्टमी के दिन हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम तन मन धन से पूरा करेंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1100 ਟਰੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ, 2 ਲੱਖ डाउन पेमेंट दूंगा, कि वो लोगों ने बड़ा विरोध नेगेटिविटी गई सी ताड़े प्रभाव नाल। आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है और बहुत से लोगों के दिमाग में गलतफहमी बैठी है। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं और हर पत्रकार से अपील करता हूं, कोई सिंगल वीडियो जिसमें राम सिंह राणा ने ये बोला भाई राम सिंह राणा ट्रैक्टर फ्री में देगा, किसी मीडिया वाले ने काट के वो चीज चला दी हो, तो मैं उस चीज के लिए देखो जिम्मेवार नहीं हूं। राम सिंह राणा ने पहले दिन जिस दिन वीडियो डाली थी, पहले दिन ये शब्द बोल के डाली थी, भाइयों हम आपको 1100 ट्रैक्टरों में सेवा दे रहे हैं। में सेवा का मतलब है ट्रैक्टर लेने से पहले हर किसान को अपने घर में से डाउन पेमेंट 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेके जब ट्रैक्टर मिलता है, ऐसे ट्रैक्टर नहीं मिलता। ट्रैक्टर मैं भी फ्री में देना चाहता था, मैं 100 दे दूंगा, 200 दे दूंगा, क्या वो असली जरूरतमंद तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। फ्री की तो दवाई भी नहीं छोड़ते लोग, ऐसे हैं मेरे भाई। आपने देखा नहीं कितना लंगर की दुर्बरतो हुई है, कितना राशन की दुर्बरतो हुई है, क्यों? वो फ्री में था। यहाँ ट्रैक्टर लेने जो आएगा वो आएगा, जो दिखता है उसको भाई किस्त भी भरनी है और जिंदगी भर के लिए हम उसको ट्रैक्टर दे रहे हैं। हम वो नहीं काम है हमारा कि आज को आप ट्रैक्टर ले लो जी। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ लिया। मैं इस बात का भी बहुत बड़ी आपका क्वेश्चन रहा मेरे भाइयों, और भी बहुत कंपनी है जो भाई इल्जाम लगा रहे हैं, वो और कंपनियों से कॉन्टैक्ट करो और किसानों के घर ट्रैक्टर जाएगा, मेरे को तो बड़ी खुशी होगी। मैं तो कहता हूँ आप 11 ही ट्रैक्टर दे के दिखा दो, मेरी 1100 की फिगर में तो हालत खराब हो जाएगी। क्यों? राम सिंह राणा जिस काम की जिम्मेवारी लेता है ना, राम सिंह राणा अपने दम पे जिम्मेवारी लेता है। कितने किसान भाई आ गए आपके पास इस चीज के लिए? मेरे भाई कितने ट्रैक्टर दे चुके हो आप? ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं है, वो फिगर अगर आप शायद मेरे से पहले बताते तो मैं एक्यूरेट फिगर दे देता आपको। लेकिन किसान अप्रोक्सीमेट कितना ट्रैक्टर किसान ले गए ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? एक्चुअली अभी हमारे जो हमने इसमें 2-3 चीजें की हैं। कुछ ट्रैक्टर हमने बार से बार एजेंसियों से दिलवाए हैं, कुछ ट्रैक्टर यहाँ से गए हैं। हमारे पोर्टल में दिक्कत थी, ट्रैक्टर देने से पहले क्या होता है, एक पोर्टल होता है आरसी बनने के लिए, जब तक वो आरसी का पोर्टल नहीं बनेगा तब तक आप बिल नहीं कर सकते, जो एजेंसियां लेके रखती हैं। अब हमारी तो कोई एजेंसी नहीं थी, ना हमारा कोई इस तरह का कोई काम था, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आई। हमारा पोर्टल सिर्फ 3 दिन पहले एक्टिवेट हुआ, बात आती है कितने ट्रैक्टर चले। अप्रोक्सीमेट जो है मैं 1100 बोल रहे थे, 1100 के भी 2200 देंगे। अब 1100 ट्रैक्टर हमने गौशाला को भी देने का अनाउंस किया, जिस भी गौशाला को चाहिए कोई दिक्कत नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 1100 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ? ये गौशाला वालों के लिए है, ये गौ रक्षा दल जो गौ रक्षा के लिए काम करते हैं, समाज सेवी हैं जो, उनके लिए। ये किसी के क्यों, वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस भी पशुओं की है। नहीं ये भी दस दो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, क्योंकि बाद चो फिर विवाद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं फ्री, फिर मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, फ्री में तो ले के कोई बेच देगा।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे, लेकिन जिसको हम दे देंगे उससे वापस नहीं मांगेंगे, ये हमारा वादा है। नहीं, जिसको दोगे उससे वापस नहीं मांगोगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फिर डाउन पेमेंट होगी यदि? वही है, डाउन पेमेंट हमारी तरफ से, आरसी इंश्योरेंस लगभग, अगर हम गाड़ी की बात करें, ट्रैक्टर में हमारा 1 लाख के आसपास था, लेकिन ये काम उससे ज्यादा बड़ा है। क्यों? ये हम हरियाणा पंजाब में दे रहे थे, अब मैं पूरे देश के लिए मुहिम लेके चला हूँ। किसी भी गाँव भक्त को गाड़ी चाहिए, उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए क्यों मॉडल होते हैं गाड़ी में, किसी में कम मार्जिन मनी बनती है। क्यों? गाड़ियों की तो आरसी इंश्योरेंस ही लाख लाख रुपए के बनते हैं, आपको तो पता ही है। ट्रैक्टर की आरसी सस्ती है थोड़ी, इंश्योरेंस भी ठीक ठीक हो जाता है। लेकिन जब बात गाड़ियों की आती है तो उसमें कई गाड़ियों की 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार मॉडल के हिसाब से, किसी को बड़ी चाहिए, किसी को छोटी चाहिए, वो व्यवस्था के हिसाब से उसको जैसी भी चाहिए। लेकिन हम जिंदगी में जो दे दिया वो वापस नहीं लेंगे। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ नहीं कोई जावे। राजवीर जवंदा से जाग नहीं लगी है। हाँ। राजवीर जवंदा भाई की मौत के ऊपर किसी एक सिख भाई का एक बयान आया, अच्छा, कि भाई हम गौओं से कब तक मरना है। जब सनातनी गौ को अपनी माता कहते हैं तो या तो अपनी माता को घर पे रखें या कसाईयों को काटने के ऑर्डर दिए। ये बात दिल को लगी। ये बात मैं, मेरे भाई विश्वास करना, मेरे को देखो मैं कुछ भी बोलूं, पब्लिक ने अपने दिमाग से सोचना है कि वो ज्यादा समझदार, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिस्पॉन्स आने हैं। मैं आज तक भी ढंग से नहीं सो पाया। जब तक मेरी गऊ एक गौशाला के अंदर नहीं होगी, मैं किस चैन से सोऊंगा? नहीं सो सकता। सोने के लिए दिमाग न्यूट्रल चाहिए। जब नींद आती है, जब टेंशन होती है ना, जो जिम्मेवारी, 2 चीजें होती है, एक होती है जिम्मेवारी देना, एक होती है जिम्मेवारी लेना। यहाँ जिम्मेवारी ली है, सिर्फ आपको इतनी जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उन गौओं को वहां तक पहुंचवाने में मेरी सहायता करो। आज पंजाब के हर नौजवान से, पंजाब के हर किसान से ये 2 दिन का काम है। अगर 12,000 ट्रैक्टर चलेंगे, सिर्फ एक ट्रैक्टर की एवरेज में 10 गायें तो आई, 1.25 लाख के आसपास भी हुई, तो इतना काम नहीं यार। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੰਭਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। 10 बजे मैं लाइव आऊंगा। मेरा राम सिंह राणा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप पेज फॉलो करके रखना। लाइव आके मैं सारा मैसेज दूंगा, क्यों मैं एक मीडिया को नहीं दे सकता इंटरव्यू, क्यों ना किसी के पास, देखने वाले के पास इतना टाइम है। तो 10 तारीख को 10 बजे लाइव आके मैंने अनाउंसमेंट क्या करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ आपकी गौशाला ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਚਾਰਾ, सारी तैयारी मिलेगी, चारे की भी व्यवस्था होगी। मैं नहीं करने वाला, सारा समाज मेरे साथ खड़ा होएगा। मेरे देखो, मैं एक बार वहां भिजवा दिए, अगर वहां कोई व्यवस्था खराब रही तो वहां मैं पाप का भागी थोड़ी बनूंगा। और गौशाला कोई एक आदमी चला ही नहीं सकता। ये समाज का काम है, ये देश का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। क्यों नहीं करेंगे? सारा सनातन मेरे साथ खड़ा है, सारा सिख भाईचारा मेरे साथ खड़ा है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। मैं गौ माता के चारे के लिए भी अगर मेरे को मांगना पड़ गया तो लाने तो फिर हमें गौ माता को फिर माता कहना ही छोड़ दो। देखो सीधी सी मेरे, हो सकता है किसी को भाई कुछ क्वेश्चन कड़वे लगे, मैं अगर कह रहा हूं पूरे पंजाब के अंदर सड़क के ऊपर गौ नजर आए, उसका मुलजिम मैं होऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ होके उनको नहीं भेज रहे तो आप मुलजिम आप भी हो। फिर ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ है। सरकारें काम कर भी नहीं सकती। सरकारें तो अपनी उलझनों में इतनी उलझी हुई होती हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है। कौन मर रहा है, कौन खप रहा है, पता नहीं कितने मेरे भाई रोज जान से जा रहे हैं, कितनों को एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से साधन लेते हैं, कितने एक्सीडेंटों में गाड़ियों के नुकसान होते हैं। हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य है ये कि सरकारें टैक्स तो ले लेती हैं काम के लिए, लेकिन उस काम को पूरा नहीं करती। गौ सेस के नाम से पता नहीं कितना टैक्स इकट्ठा होता है, लेकिन आज तक 1 रुपये भी कहीं दिखाओ आप मेरे को जहां सरकार ने गौओं के लिए कोई काम किया हो। बहुत से धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कोई भी इस चीज में पीछे रह गया तो फिर अपने को धर्म के लिए वो कहना छोड़ देना। आज जरूरत है पहले गौ माता को सुरक्षित स्थान पे और फिर उन गौ माताओं के लिए सारी व्यवस्था में मेरा साथ दो, तभी मैं मान लूंगा कि मेरे कितने भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ
ਵੇਵ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, टाई अप कर ले, ये भी कर, इन्हों किस तरह लेंदे हो? मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। बिजनेस तो वो होता है राणा जी, आज तो नहीं लगे। राणा जी 5-6 साल से सेवा कर रहा है समाज की। जब भी जरूरत पड़ी है ना, हरियाणा पंजाब या मेरे समाज के अंदर किसी को भी, राम सिंह राणा ने कभी किसी को नाराज नहीं किया। राम सिंह राणा ने अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है। ये इतना बड़ा मिशन ऐसे नहीं लिए जाते, इसमें बहुत मोटी माया की जरूरत होती है। राम सिंह राणा ने किसी से 100 रुपये नहीं लिए आज तक। किसान आंदोलन में जरूर थोड़े बहुत भाइयों ने जो जबरदस्ती वहां बोले नहीं राणा जी को तिल फूल, उसके बाद भी यार 5 साल बीत गए हैं। एक आदमी पूरी दुनिया में से ऑन माइक, ऑन कैमरा, ऑन मीडिया बोल रहा हूँ, एक आदमी आके कहते राणा जी को मैंने 100 रुपये दिए हैं पिछले 5 साल में आंदोलन के बाद। राणा जी अपना सारा कारोबार, सारी जिंदगी उसकी गुलामी करेगा यार, छोटो बात आप, कारोबार तो बहुत छोटी चीज है। राणा जी ने अपना त्याग करना सीखा। सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, सेवा करने के लिए भाव की जरूरत होती है। भगत सिंह ने अपनी शहीदी दी, उसको क्या लालच था? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सारे परिवार को वार दिया, उसको क्या लालच था? बहुत से भाई जो आपका क्वेश्चन है पूछते होंगे कि राणा जी पैसे इकट्ठे, राणा जी को यार ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। मैं तो कह दिया आपसे, मेरे को किसी ने 100 रुपए दिए और मेरे से आके मिले, फिर जेडी इदां दी गल बोल दे, मैं उसमें भी एक्सेप्ट करूंगा पूरी दुनिया में से। राणा जी मैं पंजाब नहीं सर, मेरा जवाब पूरा, हरियाणा पंजाब नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। NRI भाई मेरे कितने भी, हाँ कुछ मेरे भाइयों ने जिन्होंने किसान आंदोलन में मेरी हेल्प की, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हेल्प करने से हौसला बढ़ता है, हेल्प करने से दायरा बढ़ता है सेवा का, तो उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन अगर किसी ने पिछले 4-5 साल के दौरान 23 में बाढ़ आई, हमने 114 मकान बना के दिए, किसी से एक ईंट की हेल्प ली हो, हॉस्पिटल चलाया, किसी से एक इंजेक्शन की हेल्प ली हो, जब एक नया पैसा लिया ही नहीं, जब राणा जी अपनी तरफ से कुछ किसी के समाज का भला कर रहा है, तो मैं जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, ऐसी नेगेटिव बातें करने से जो भला करना चाहते हैं ना, उनका मनोबल डाउन होता है। हौसला नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं है। अगर आप किसी को मतलब प्रोत्साहन नहीं कर सकते तो उसके लिए नेगेटिव बोलने से पहले, हाँ किसी भाई को भी एक बात और, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन हो या किसी भाई के दिमाग में कुछ हो, कल 1 तारीख है और 10 तारीख तक मैं यहीं बैठा हूँ रेड मैंगो गोल्डन हट पे, कोई भी प्रेस मीडिया नेशनल इंटरनेशनल कोई भी क्वेश्चन लिख के लेके आए, एक क्वेश्चन का सबूत के साथ जवाब दूंगा। ਰਾਣਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, फायदा, टाई अप, इतना पैसा कित्थों लेके आओगे? मेरे भाई मैं अभी आपको बताया ना, अगर आपके दिल में कोई भाव है तो फिर पैसे की जरूरत नहीं है, वो भाव की जरूरत होती है। परमात्मा ना करे मेरे को आज कोई इमरजेंसी हो जाए या आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, फैमिली इमरजेंसी हो जाए कुछ, और डॉक्टर कह दे भाई 1 करोड़ रुपया लगना है, क्या पैसा रातों रात तैयार नहीं होगा? होगा। कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो मेरे अंदर वो समाज से वो प्यार है जो अपने परिवार से प्यार होता है। राम सिंह राणा ने कभी किसी भाई से किसी चीज का अगर अपने लिए कुछ सवाल किया हो तो आपका मैं गुनहगार हूं। आज गौ माताओं के लिए पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए जो गौवें और बैल सड़कों पे हैं उनको सुरक्षित जगह वो जाएं, उनकी वहां व्यवस्था करने के लिए आज आपके साथ की जरूरत है। अगर राणा जी ने 1100 एम्बुलेंस दी है उसमें किसी भाई से एक पैसे की जरूरत नहीं है। अगर राम सिंह राणा ने 1100 की जगह 2200 ट्रैक्टर कर दिए आज पहली बार बोल रहा हूं मैं आपको, क्यों ये मैंने रात ही सोचा। गौशालाओं से मेरे को फोन आए, बहुत सी गौशालाओं से भी, राणा जी हमें भी ट्रैक्टर भी दे दो, फिर एक अब एम्बुलेंस से दे रहे हो, तो सारी गौशालाएं जितनी भी 1100 गौशालाओं को ट्रैक्टर भी मैं दूंगा। यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा भाव ऐसा है। फर्क उसको पड़ता है जो व्यापारी हो 100%। तो फिर नहीं दसे पैसा कित्थों आऊगा? मतलब लोग पैसे की सुनो, राम सिंह राणा जी के 8 होटल थे, हैं 4 अभी रनिंग में है, 4-5 रनिंग में है, 3 पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी इसी साल में रनिंग में आ रहे हैं। 1 साल की अपनी कमाई डोनेट की है, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, लेकिन अब ये मिशन उससे बड़ा हो गया था। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी आप सभी देखोगे, जहां राम सिंह राणा का गोल्डन हट होगा वहां गोल्डन हट के साथ एक नाम और नजर आएगा। राम सिंह राणा ने अपने
होटलों का 50% शेयर किसी को दे दिया है। सिर्फ किस लिए दिया? क्योंकि ये समाज सेवा के लिए दिया, मेरी गौ माता के लिए दिया, मेरे पंजाब हरियाणा वासियों के लिए दिया, मेरे देश के लिए दिया। होटल या पैसा वैल्यू नहीं रखता। ये जो मैसेज है, जब तक समाज के अंदर ये तड़फ नहीं होगी काम करने की, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं हम राणा साहब, सरकारों को ਤੁਸੀਂ दोष देते ਆਪਣੇ हैं। ਹੋਟਲਸ ਦਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। बिल्कुल बेच चुके हैं। और सिर्फ 3 दिन पहले मेरा होटल का शेयर, मेरे को एक बहुत बड़ी ऑफर, किसी ये ब्रोकर होते हैं जो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्यों गोल्डन नेट एक ब्रांड है, तो मेरे को आज से 1.5 साल पहले बहुत बड़ी ऑफर थी। मैंने उस टाइम नहीं दिया। क्यों? हर आदमी की इच्छा होती है भाई हम किसी को अपने हिस्से में नहीं लड़ाएंगे। लेकिन आज जब मैंने देखा ये हालात, भाई पंजाब के नहीं पूरे देश के अंदर पता नहीं कितनी गौ माताएं सड़कों पे मर रही हैं, कितने मर रहे होंगे, गिनती नहीं कर सकते आप, कई हजार लोग रोज मरते होंगे इन एक्सीडेंट। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ कोई 50% दिक्कत नहीं है, शेयर बेचता। कोई दिक्कत नहीं है। राम सिंह राणा का 50 बेचा है, 50 और भी देना पड़ा ना। राम सिंह राणा ने चाय के खोखे शुरुआत की हुई है। राम सिंह राणा को पता है पैसा कैसे पैदा होता है। राम सिंह राणा पैदा करना जानता है। बिजनेस वैल्यू नहीं रखता। जब परमपिता परमात्मा से एक सीधा कनेक्शन जुड़ जाता है ना, एक सेवा भाव जुड़ जाता है, तो जिंदगी में पैसा बहुत छोटी। ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 8 ਹੋਟਲ खड़े करते। बड़े मजे का सवाल कर दिया आपने। ये भ्रम है लोगों को। एक मैं भ्रम को क्लियर करता हूँ। राम सिंह राणा को आप कब से जानते हो, या वो लोग जो सवाल करते हैं वो कब से जानते हैं? किसानी आंदोलन। राम सिंह राणा के किसान आंदोलन से पहले 15 होटल थे, बना के छोड़ चुका है। सिर्फ लॉकडाउन का दौर माड़ा था, इसलिए उस टाइम में उनको छोड़ना पड़ा। किसान आंदोलन के बाद मेरी हालात ऐसी होगी, अभी तो 8 हुए हैं, 15 तो छोड़ के बैठा है राणा जी। किसी को भरम हो, मैं ऑन कैमरा लोकेशन देता हूँ, उन मालिकों से जाके पूछो, नहीं तो पुरानी डेट के सारे एग्रीमेंट हमारे पास पड़े हैं, सारी रजिस्ट्री हमारे पास पड़ी। राम सिंह राणा ने अपना सब कुछ खोया है। इन्हें सेवा भावना कित्थों आंदी है? ये सेवा भावना पैदा नहीं होती, ये परमात्मा करता है। सेवा भावना कोई सड़क पे या दरोज में नहीं रखी हो या घर में नहीं रखी होती। जब हर आदमी के अंदर, मैं चाहता हूँ यार कोई राम सिंह राणा की 5-10% में आ जाओ। मेरे भाइयों, जुड़ता है आज समाज को। हम सरकारों को दोष देते हैं, सरकारें ये नहीं कर रही, हम क्या कर रहे हैं? कोई व्यापारी आके बताए, कोई सेवादार आके बताए, कोई मिनिस्टर मंत्री आके बताए, कोई घर से 1 रुपया लगाता है क्या? आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। एक सिंगल वॉलंटियर, एक सिंगल संस्था, एक सिंगल मिनिस्टर मंत्री घर से 1 रुपया निकाल रहा हो किसी ने? बताओ, आप मेरी बात का जवाब दो। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਭਾਵਨਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ पंजाब ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ सूबियां ਦਾ। एक पूरी दुनिया में से लेके आओ भाई, ये आदमी है जो समाज सेवा अपने पल्ले से करता है। मेरे भाई, इस बात को यहाँ नहीं रुकनी चाहिए। ये बात सबके कानों तक पहुंचनी चाहिए, जरूरी है। और मैं उन भाइयों से भी अपील करूंगा जो वीडियो स्किप कर दें, नहीं भाई ये वीडियो देखनी तो पूरी देखियो, नहीं पहले स्किप करो और बाहर हो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप समाज के लिए इतना भी काम नहीं कर सकते, इस वीडियो को नहीं हर आदमी तक पहुंचा सकते, तो फिर हमें समाज के गीत गाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है आज जागरूक होने की। राम सिंह राणा पे जब कुछ भी नहीं था, जब भी राम सिंह राणा जिंदा था। राम सिंह राणा पे आज सब कुछ है, जब भी राम सिंह ऐसा ही है। राम सिंह राणा आज भी 150 गज के मकान में रहता है। मैं आपको सुनना मेरी बात। और जो मेरे पास काम करते हैं या जिनको हमारे से दुकानें ली हुई हैं, उनके मकान 500-500 गज में है। राम सिंह राणा को याद रहता है अपनी औकात, याद रहता है अपना माहौल। मैं यहाँ से पैदा हुआ था, यहाँ से चला। ਰਾਣਾ ਜੀ, 150 गज का ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 150 ਗਜ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मेरे भाई, आज से नहीं रह रहा मैं। ये नहीं है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं है आपको आज बोल दिया और मैं आज शिफ्ट हुआ हूँ। पिछले 20 साल से जो मेरा घर मैंने बनाया था, मैं वही हूँ आज भी। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ मैं ਮਿਲੂਗਾ बता रहा 150 हूँ, ਗਜ आप ਦਾ। ना पूछो, जब भी बताऊंगा। क्यों? ये दिमाग, हाउस नंबर 306, गली नंबर 2, ज्योति नगर, करनाल। खुला चैलेंज है, पूरे हरियाणा के पत्रकार जाके पता करो राम सिंह राणा का कैसा घर है। सांबली गांव, डिस्ट्रिक्ट करनाल मेरी जन्म, मतलब मेरी कर्मभूमि रही है। या मैं वो भी उसको बताता हूँ, वहाँ जाके पता करो भाई राम सिंह राणा कैसे आदमी है। यहाँ तो बचपन से सिखाया गया है। दूसरा, मेरा जन्म दूधली गांव, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी का है। वहाँ से मेरे को बुआ जी ने गोद लिया, सांभली आ गया। पढ़ाई लिखाई सारी सांभली हुई, शादी सांभली हुई, बच्चे भी सांभली हुए।
बच्चा एक छोटे वाला बेटा मेरा शायद करनाल में शिफ्ट हुआ 20 साल पहले, जहाँ आया था आज भी वहीं, सिर्फ 150 गज का मकान, 4 कमरों का, अब 2 कमरे भी अब पाए हैं, अभी तो काम चल रहा है। बेटे की शादी करनी है, बच्चे जवान हो रहे हैं, मेरे को अपने लिए नहीं कुछ भी चाहिए, बच्चों को मैंने उस माहौल में रखा, बेटे कभी औकात ना भूलना, परमात्मा अगर दे रहा है ना तो हमारे लिए नहीं देता। जो हमारे दुखी भाई किसान है, जो हमारा समाज दुखी समाज है, अगर हम उनको नहीं संभाल सकते, हमें फिर जरूरत नहीं है किसी के साथ कमिटमेंट करने की। लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि सच्चाई क्या होती है। सच्चाई वो होती है जो हमारे अंदर होती है। ये सफ़ेद कपड़े डालने आसान है, दाग से बचाना बहुत मुश्किल है। आपके हर क्वेश्चन का जवाब, जिस भी मीडिया वाले को जो क्वेश्चन हो ना, खुले हम आओ तो सही, राणा जी के सामने बैठ के 1 to 1 करो ना, पॉडकास्ट करो ना, सारी दुनिया को दिखाओ ना। बोलना बहुत आसान है, बड़े राणा जी संत महात्मा ये कह देते हैं, पता नहीं राणा जी, मैं देखी कई वीडियो में, सारे ब्लैकमेलर हैं जो उनकी वीडियो को देख के नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। सारे मेरे पास हर एक का आदमी आके, राणा जी 1 लाख रुपए दे दो, वीडियो डिलीट करा देते हैं आपकी। मगर भाई तू 10 वीडियो और बना। राणा जी को डर जब होगा, जब राणा जी के अंदर कोई दाग होगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना एडी से चोटी तक का जोर लगाया किसान आंदोलन के बाद, आज 5 साल हो गए, राम सिंह राणा के ऊपर उंगली नहीं उठने का मौका दिया हमने। क्यों? अपनी जमीन बेची है, अपने घर बेचे हैं, अपने लोन लिया है। किसान आंदोलन में सरकार ये नहीं कह सकती नहीं पंजाबियों ने किसान अंदोलन च ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। मैं आभारी हूँ, उसी प्यार की वजह से आज मैं इतना बड़ा त्याग फिर कर रहा हूँ। क्यों कर राणा जी हुन 2 के 8 बना सकता हूँ, 8 के 4 रह गए, 4 के क्या पता कल 40 भी बनेंगे। क्यों? जिसको पैसा कमाने का हुनर होता है ना, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। आपसे मैं कहूँ राणा जी, भाई साहब मेरे साथ गोल्डन हट खोल लो, आपको खोल लोगे नहीं, आप 1 मिनट से पहले चाहोगे। नाम किसका लगा? गोल्डन हट राम सिंह राणा का। आपको जानता कौन है? उसके बाद ही जानेगा ना राम सिंह राणा क्या कर रहा है। ये बिजनेस हुनर है। मुकेश अंबानी का बापू धीरू अंबानी एक पेट्रोल पंप से इतने लाख करोड़ का आदमी बन गया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ तक पहुंचे। चार नहीं, मैं तो चाय के खोखे से, मैं कह रहा हूँ चाय के खोखे से आप भी तो चाय का तो खोखा चलाते थे यार। इसको मैं आज जीरो हूँ, बिल्कुल जीरो। मैं जीरो से हीरो कैसा बनता मेरे को पता है ना। मैंने बच्चों को, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਟਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, लेकिन फिर मैं ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। क्यों नहीं बनूंगा यार? मेरे पास हुनर है, विश्वास है पब्लिक का, क्यों नहीं बनूंगा? कौन रोक देगा मेरे को? ਚਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? आखिरी एक ही अपील है मेरे, थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लेना। क्यों? मैं एक कमिटमेंट अपने पंजाब वाले भाइयों के सिर पे कर बैठा हूँ। कोई भी भाई 10 तारीख तक ये ना सोचे, 10 तारीख से पहले टीम तैयार होनी चाहिए। राणा जी का जैसे ही मैसेज आए ना, मैं तो कहूँ 10 तारीख को सारा गोधन जितना भी आपको जहां भी नजर आए ना, अपने डिस्ट्रिक्ट तक तो पहुंचा दो यार। बस यही अपील है। यहाँ सब 22 ਦੇ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि पंजाबी लोकेशन दूंगा ना मैं आपको, भाई यहाँ छोड़ने। ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੋਗੇ? 10 तारीख को 10 बजे मैं अपने पेज पे लाइव आऊंगा। सारे न्यूज वालों से, भाइयों से भी, कोई कॉपीराइट का कुछ नहीं है। ये समाज, बहुत से न्यूज वाले सोचते हैं भाई राणा जी की न्यूज क्यों चलानी। राणा जी की न्यूज नहीं है, ये देश धर्म का आपकी एक आहुति है। ये समाज के लिए आहुति है। सभी भाइयों से अपील करूंगा मेरे पेज को फॉलो करके रखें। सारे मीडिया वालों को कहूंगा कि ये न्यूज अगर आपने नहीं चलाई तो मेरे ख्याल से फिर इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल धन्यवाद राणा जी। और एक बात नहीं, मेरी स्पीच खत्म नहीं हुई है, 1 सेकंड, 1 शब्द और रह गए। मेरे जितने कलाकार भाई हैं ना, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि देश को जब भी जरूरत पड़ती है ना, तो मेरे कलाकार भाई आके उसमें बहुत सहयोग करते हैं। आप इतना सहयोग जरूर रखना कि पब्लिक के हर आदमी तक ये मैसेज आए, भाई राणा जी 10 तारीख को जो न्यूज़ देंगे, जो जगह बताएंगे, वहाँ पे आपने अपील करनी है पूरे पंजाब वासियों से कि जितने भी मतलब वॉलंटियर, गो भगत, सरदार भाई, मेरे सिख भाईचारा जितना भी है, वो एक भी ऐसी गौ सड़क पे नहीं छोड़नी। 20 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लीट गौशाला के अंदर होनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਲ ਗਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 1 2 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਚਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ 1100 ਚਾਹੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਗੀ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਸ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਓ, 10 ਤਰੀਕ 10 ਵਜੇ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ